नमस्कार दोस्तों। आरएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचसीएफ और एलसीएम की पहली क्लास आप सभी ने देख ली होगी। तो आज हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जो मैंने कल पहली क्लास में बताया था, बिल्कुल बेसिक मेथड। आज हम थोड़े यूनिक डिफरेंट मेथड थे एचसीएफ और एलसीएम की क्लास को पूरे करेंगे। जो हमारे सवाल थे कल, हमने उन सभी सवालों को बिल्कुल बेसिक मेथड से किया था। कौन से मेथड से? बिल्कुल बेसिक मेथड से। अब आज हम सभी सवालों को विभाज्यता के नियम से करेंगे। कौन से नियम से? विभाज्यता के नियम से। अब जो विभाज्यता के नियम है, सबसे पहले वो आने चाहिए। इन सवालों को करने से पहले अगर ट्रिक लगानी है इन सभी सवालों में, तो उनसे पहले डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम सभी पे आने चाहिए। तो देखो, विभाज्यता के नियम मैं सभी के लिए विभाज्यता के नियम करा रहा हूँ थोड़े थोड़े से। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। देखो, सबसे पहले आता है विभाज्यता के नियम में पहला नियम 2। पहला नियम कितने का? 2 का। पहला नियम 2 का। पहला नियम 2 का, उसके बाद में 4 का, फिर 8 का और फिर 16 का। पहला नियम 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का। हमने नियम में क्या देखना है? सबसे पहले क्या देखना है कि 2 का भाग कौन कौन सी संख्या में भाग जाएगा, 4 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाएगा, 8 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाएगा, 16 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाएगा। तो ये जल्दी से जल्दी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। या फिर अगर किसी संख्या का इकाई अंक में 2 का भाग चले जाए, जैसे कोई भी संख्या ले ली मैंने, कोई भी संख्या ली, मान के चलो संख्या है 746। अगर इसका इकाई अंक क्या है? 6, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो इकाई अंक को देखना हमें। किसको देखना है? इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? 6। और इकाई अंक कौन कौन से होने चाहिए 2 के नियम में? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इकाई अंक 6 है और इसमें भी 6 है, तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। या फिर सीधे ही 6 में 2 का भाग देके देख लो, 2 3 6 पूरा पूरा जाएगा, तो 746 में भी पूरा पूरा 2 का भाग जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या में हम चेक कर सकते हैं इस नियम को लगा के। ऐसे ही आता है 4 का नियम। कितने का नियम? 4 का नियम। 2 में कितने अंक में भाग देना था? इकाई अंक में। 2 अगर 2 आए तो पिछले कितने अंकों में? 1 अंक में। पिछले 1 अंक में भाग देना। 1 अंक में भाग देकर हम चेक कर सकते हैं। अगर उस पिछले 1 अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो जो हमारी संख्या दी गई है उसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ऐसे हम अगर 4 का देखेंगे, 2 में कितने अंक? 1। ऐसे 4, अगर 4 की विभाज्यता का नियम है, 4 की विभाज्यता का नियम, अगर संख्या के पिछले 2 अंकों में, कितने अंकों में? पिछले 2 अंकों में, अगर पिछले 2 अंकों में पिछले संख्या के 2 अंकों में अगर भाग चला जाए, 2 अंकों में भाग। ऐसे 8 में कितने? पिछले 3 अंकों में, पिछले कितने अंकों में? 3 अंकों में। ऐसे हम 16 में कितने? पिछले 4 अंक, पिछले 4 अंक। देखो, अब मैं कोई भी संख्या लेता हूं, जैसे कोई भी रैंडम कोई भी संख्या ले ली, 708। कितनी? 708। सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 2 के भाग का नियम बताया था पिछले, या तो 1 अंक में भाग दे लो, जैसे पिछला अंक कितना है? 8, या तो 8 में भाग दे लो। सीधा सीधा 2 का भाग 8 में जाता है 4 बार, तो पूरी पूरी संख्या जो 708 दे रखी है उसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। या फिर अगर इकाई अंक 2 में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो अगर 8 है तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम 4 का चेक करेंगे कि 708 में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो पिछले 4 में है पिछले 2 अंकों का, पिछले 2 अंक कितने हैं? 0 और 8। तो 0 और 8 में 4 का भाग जाएगा, तो 708 में भी जाएगा, 708 में भी 4 का भाग जाएगा पूरी पूरी तरह। ऐसे ही अब 8 देखना हो तो पिछले कितने अंकों में? 3 अंकों में, पिछले 3 अंक। अब संख्या में कितने अंक है? 3 ही अंक है, तो 708 में सीधा 8 का भाग देंगे। 8 का भाग देंगे तो 708 में 8 64 बचेंगे कितने? 6।
छह, 6 और 8 मिलकर कितने हो जाएंगे 68। कितने 68। अब 68 में 8 का भाग देंगे, 68 में 8 का भाग देंगे तो 64, 8 64, तो 4 शेष बचेगा। अगर इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा तो पूरी जो संख्या दे रखी है उसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके 8 का अंक, अगर 8 का भाग देके चेक करना है तो कितनी संख्या दे रखी होंगी 3 अंक। कितने अंकों में 3 अंकों में। ऐसे अगर 16, 16 का नियम क्या है कि पिछले 4 अंकों में, कितने अंकों में पिछले 4 अंकों में। तो वैसे मैंने क्या बताया, अगर 2 का भाग चेक करना है तो पिछला 1 अंक, 4 का चेक करना है 2 अंक, 8 का चेक करना है 3 अंक और 16 का चेक करना है तो 4 अंक। बस ये विभाज्यता के 2 4 8 16 के नियम हो गए। ऐसे ही अगले भी नियम है, ऐसे ही अगले भी नियम है। किस किस के, ऐसे ही आता है हमारा 5 का नियम, 10 का नियम, 5 का नियम और 10 का नियम। देखो 5 और 10, अगर इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक क्या हो 0 या फिर कितना हो 5, ये कौन से अंक होने चाहिए इकाई अंक, इकाई अंक। अगर इकाई अंक हमारा 0 या फिर 5 होगा तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे ही 10 का इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक 0 शून्य हो। अगर इकाई अंक 0 होगा तो कोई भी संख्या दे रखी होगी तो उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कि मान के चलो 755, 755, 755 का इकाई अंक कितना है 5, इकाई अंक क्या है 5। और इकाई अंक अगर 5 का भाग देके चेक करेंगे कि 755 में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या चेक करेंगे 5, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 या फिर 5। हमारा इकाई अंक क्या है 5, तो 755 में भाग जाएगा। अगर मैं ले लेता हूँ 743, इकाई अंक यहाँ कितना है 3, और अगर 5 का नियम हम चेक कर रहे हैं तो कितना कितना होना चाहिए 0 और 5, तो यहाँ कितना है 3। अगर 3 है और होना कितना चाहिए 0 और 5, 3 है तो भाग नहीं जाएगा। ऐसे अगर 743 की जगह 740 होता है, 740 कितना होता 740, इकाई अंक यहाँ कितना है 0, इकाई अंक 0 है तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए थे 5 के नियम में 0 और 5, 0 और 5। ऐसे अगर 10 का देखना है तो इकाई अंक क्या हो 0, इकाई अंक क्या हो 0। कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 दे रखा है तो उस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। 0 और 10 के, तो 5 और 10 के अगर नियम क्लियर हो गए होंगे। अब ऐसे ही आते हैं 3 और 9 के नियम। किसके नियम 3 और 9 के नियम। ये नियम बहुत काम देंगे, अभी चुटकियों में सवाल होंगे बिल्कुल 10-10 सेकंड में सवाल। देखो एक आता है 3 का नियम और एक आता है 6 का, 3 का और 6 का, 3 का नहीं 6 का नहीं 9 का, 6 का नहीं 9 का, 9। देखो 3 का नियम, 3 का नियम क्या कहता है, मान के चलो कोई भी संख्या दे रखी है 5 4 3 6 2 1, ये हमारी टोटल इतनी बड़ी संख्या है। अब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी कैसे चेक कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमें संख्या के अंकों का योग करना है। ये अंक है 5 भी अंक है, 4 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 1 है। इन सभी अंकों का क्या करना है जोड़ना है, इन सभी अंकों को जोड़ना है या फिर अंकों का योग करना है। तो 5 और 4 मेरे के कितने होंगे 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 20 और 1 मिलकर कितने हुए 21। तो अंकों का जब हमने योग किया तो आंसर कितना निकल के आया 21। अब जो योग आया, योग कितना आया 21, 21 में चेक करो 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 21 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा 7 बार। कितनी बार 7 बार। अगर जो हमारा योग निकल के आया है उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या में भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इतनी जल्दी हम चेक कर सकते हैं। 21 में 3 का भाग जाएगा, तो इतनी जो ये बड़ी संख्या दे रखी है 54 36 21, इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे हम 9 का चेक करेंगे। 9 का, 9 के में अंक में भी 9 का जो नियम होता है उसमें भी अंकों का योग ही करना है। क्या करना है योग ही करना है। योग करो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। 3 के और 9 के नियम में बस अंकों का योग करना है। अगर 3 का नियम चेक कर रहे हैं तो योग में 3 का भाग, 9 का नियम चेक कर रहे हैं तो अंक में योग में 9 का भाग। तो क्या 21 में 9 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा नहीं जाएगा। 9 दूने 18, शेष कितना बचेगा 3। अगर शेष फल बच गया तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो 9 का भाग 21 में पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अंत यहाँ से शेष फल 3 निकल के आया। कितना निकल के आया 3। अगर 21 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो इस पूरी जो संख्या दे रखी है 54 36 21, इसमें भी 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो जो ये मैंने नियम बताए बस ये नियम याद रखोगे तो सवालों में करने में बहुत आसानी होगी। देखो अभी सवालों का आएंगे, उससे पहले एक दो चीज और समझ लो।
देखो हम जो पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ क्या पढ़ रहे थे, एलसीएम और एचसीएफ। देखो सबसे ज्यादा पेपर में एलसीएम का सवाल आता है, किसका, एलसीएम का। एलसीएम के बारे में सबसे पहले देखते हैं, एलसीएम। मान के चलो कोई भी संख्या ले ली मैंने, 12, 15 और 30, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। मान के चलो यहाँ क्या निकल के आएगा हमारा, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले चलो एलसीएम निकाल के देखेंगे तो इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। क्या, 60। एलसीएम का मतलब है ऐसी एक संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ऐसी एक छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 30 से भी कटे। मतलब ऐसी एक छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, जो हमारी संख्या दे रखी है उन सभी का एलसीएम में भाग जाता है, 15 का भी भाग जाएगा और 30 का भी भाग जाएगा। ये होता है एलसीएम। देखो 12 का भाग दो 60 में जाएगा, 15 का भाग दो 60 में जाएगा, 30 का भी भाग दो 60 में जाएगा। तो ऐसी तीनों भी संख्याओं का भाग जाना चाहिए और छोटी से छोटी होनी चाहिए, छोटी से छोटी। तो अब 12, 15 और 30 का हम भाग देंगे तो ऐसी एक छोटी से छोटी संख्या 60 ही होगी। इससे छोटी ऐसी कोई भी संख्या पॉसिबल नहीं है जो 12, 15 और 30 तीनों से डिवाइड हो सके। तो एलसीएम का मतलब ये जो संख्या आई है 60, ये हमारा क्या निकल के आया है, 60। 60 जो एलसीएम निकल के आया है। अब देखो हम जो मेथड अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, जो हमारा 60 एलसीएम निकल के आया, ये उत्तर हमारा एलसीएम 60 निकल के आया। इस उत्तर में जो 12 है, 12 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 15 का भी पूरा पूरा और 30 का भी पूरा पूरा, इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। अब जब जिन संख्याओं का पूरा पूरा एलसीएम में भाग जाता है तो उनके फैक्टरों का भी भाग जाएगा, उनके गुणनखंडों का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। बस इसी मेथड से हम सवालों को करेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 3 और 4, 3 और 4 फैक्टर। फैक्टर कैसे लेने, को प्राइम नंबर में। और जो हमारी को प्राइम नंबर होते हैं ऐसी संख्या होती है जिनका एचसीएफ निकल के क्या आता है, 1, या फिर उन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आता है, बस 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं आता है। 3 और 4 का गुणा करेंगे जब क्या आएगा, 12। तो अगर 12 का भाग जा रहा है 60 में तो 3 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। बस इसी मेथड को ध्यान रखना है कि हमारा जो एलसीएम होता है वो उन सभी संख्याओं का पूरा पूरा एलसीएम में भाग जाता है। जो हमारा एलसीएम आंसर आएगा उसमें 12 का भी भाग जाएगा, 15 का भी भाग जाएगा और 30 का भी भाग जाएगा। अगर हमारी संख्या में 12 का भाग 60 में पूरा पूरा जा रहा है तो उसके फैक्टर 12 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 3 और 4। तो 3 का भी भाग 60 में जाएगा और 4 का भी भाग 60 में जाएगा। ऐसे ही 15 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 15 के फैक्टर होते हैं 5 और 3, 5 और 3। तो उस संख्या में 5 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे ही 30 के क्या होते हैं गुणनखंड या फैक्टर, 5 और 6। गुणनखंड ऐसे ही करने हैं को प्राइम नंबर में। कौन से नंबर में, को प्राइम से सहभाज्य संख्या में। कौन सी में, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, या फिर उन संख्याओं में से कोई कॉमन ना लिया जा सके, कॉमन ना लिया जा सके दोनों संख्या में से। 5 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे जब 1 आएगा। अगर 30 का 60 में भाग जा रहा है तो 5 का भी भाग जाएगा और 6 का भी जाएगा। बस एक नियम है कि संख्याओं का एलसीएम में भाग जरूर जाता है। जो हमारी एलसीएम निकल के आएगा संख्याओं का 12, 15 और 30, तो उस संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, 12 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा और 30 का भी जाएगा। तीनों संख्याओं का एलसीएम में भाग जाएगा। अब जो हमारी संख्या थी 12, 15 और 30, इनके जो गुणनखंड होंगे, 12 के गुणनखंड 3 और 4, 15 के गुणनखंड 5 और 3, 30 के गुणनखंड 5 और 6। तो हम कोई सी भी संख्या का भाग देके देखेंगे, 3 का, 4 का, 5 का, 3 का, 5 का और 6 का, इन सभी संख्याओं इन सभी गुणनखंडों के 60 में पूरे पूरे भाग जाएंगे। तो बस इसी मेथड को अप्लाई करके अब सवालों को हम करेंगे। ठीक है, तो मैं सवालों पे आता हूं। जैसे पहला सवाल देखो, एक तो मैंने बेसिक बताया था पहली क्लास में, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 42, 56, 62 और 70 इन सभी संख्याओं को ऐसे रख के एक टेबल बना के ऐसे और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा। एक सीधा मेथड, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, एक चीज और जो हम नियम लगाएंगे सबसे पहले, जो विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले आपको 10 का नियम लगाना है। 10 का नियम, अगर कोई भी संख्या है, ऊपर संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ संख्या दे रखी है 70, कितनी दे रखी है 70, 70 में 10 का भाग जरूर जाएगा। और 10 का अगर 70 में भाग जाता है तो जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें भी 10 का भाग जाएगा। और 10 का नियम मैंने क्या बताया था कि 10 का नियम, 10 का भाग तभी जाता है जब संख्या के अंकों के पीछे 0 हो। यहाँ क्या 0 है, नहीं जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 0 नहीं है और यहाँ भी 0 नहीं है, तो इन संख्याओं में बिल्कुल भाग जाएगा ही नहीं 10 का। और 10 का ही नियम तो चेक कर रहे हैं क्योंकि हमारे 70 है, 70 का भाग एलसीएम में जरूर जाएगा। एलसीएम जो निकल के आएगा उसका 70 में भाग जाएगा। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन 70 का जो संख्या है उनका एलसीएम जरूर होगा। तो अब इन संख्याओं में एलसीएम निकल के आएगा इन चारों में। तो इन जो 4 संख्या दे रखी है 42, 56, 62 और 70,
इन चारों संख्याओं का एलसीएम में जरूर भाग जाएगा। 42 का भी जाएगा, 56 का भी जाएगा, 62 का भी जाएगा और 70 का भी जाएगा। जो हमारी संख्या है उनके गुणनखंडों का भी भाग जाएगा एलसीएम में, उनके गुणनखंडों का भी भाग जाएगा, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। तो अगर 70 है, 70 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 10 और 7, 10 और 7। अगर 70 का भाग जा रहा है तो 10 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा आंसर में, 10 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा। और जो हमारा 10 होता है, 10 का भाग कब कब जाता है संख्याओं में, इसीलिए मैंने पहले नियम बताए थे कि 10 का भाग कब कब जाएगा, कि संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0। क्या इकाई अंक 6 है, यहाँ कितना है 6, 0 नहीं है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। यहाँ इकाई अंक क्या है 2, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब 2 ऑप्शन और बचे, हमें आंसर नहीं लाना है, हमें ऑप्शन काटने। क्या काटने, ऑप्शन। 3 ऑप्शन काटेंगे, चौथा ऑप्शन जो बचेगा हमारा वही आंसर निकलेगा। 2 ऑप्शन काट दिए हमने 10 के नियम से। ऐसे ही मान के चलो ये 14 और 3, 42 किससे मिलकर बना है, 14 से और 3 से। देखो 14 गुणा 3 करेंगे जब 42 आएगा, और 14 और 3 में कॉमन लेंगे तो 1 ही आ सकता है कॉमन, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आएगा। तो 14 का नियम तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमें 3 का नियम पता है। 3 का नियम क्या था, कि जो हमारी संख्या दे रखी है, जो हमारी संख्या दे रखी है उनके अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमारे 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। 10 की डिविजिबिलिटी थे, हमने 2 ऑप्शन उड़ा दिए। और सबसे पहले 10 की चेक करनी, क्वेश्चन में 0 वाली संख्या देखनी है। अगर 0 दे रखी है तो जितनी भी ऑप्शन में 0 है उन्हीं में से आंसर होगा। 0 जो ऑप्शन में नहीं है उनमें से कोई आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ इकाई अंक 0 नहीं था, यहाँ नहीं था, तो ये दोनों ऑप्शन मैंने काट दिए। ऐसे ही अगर 14 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 3 का नियम क्या कहता था, कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है, संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखो अंकों का योग करो, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 1 10। यहाँ अंकों का योग कितना निकल के आया, 10। यहाँ जोड़ो 6 और 2 8, 8 और 4 12। क्या 12 में 10 का भाग जाता है, जाता है। तो 12 में 3 का भाग, 10 का नहीं 3 का, सॉरी 3 का भाग 12 में जाएगा, 10 में नहीं जाएगा। अगर 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा और भाग 3 का जाना चाहिए था हमारे आंसर में, क्योंकि 42 का अगर भाग जाता है तो 14 का भी भाग जाएगा और 3 का भी जाएगा। 3 का भाग नहीं जा रहा है संख्या में, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन जब हमने काट दिए तो एक ऑप्शन बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आया, 26 0 40। तो बस आपको क्या करना है, विभाज्यता के नियमों से आंसर लाना है एलसीएम में, जल्दी से जल्दी। चलो आप ये ट्राई करो, इसको ट्राई करो। देखो संख्या क्या थी, 14 28 और 42। 14 28 और 42। सबसे पहले फोकस करो विभाज्यता के नियम में, कोई 10 तो नहीं है, 10 किसी में संख्या के पीछे 0 नहीं है तो आंसर में भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो उसको हटा देंगे, क्योंकि संख्याओं में 10 नहीं है, कहीं भी 0 कहीं भी नहीं है पीछे की। अगर कोई भी ऑप्शन में 0 आती तो उसको हम हटा देते। अब मैं, ये खुद के ऊपर है कितनी जल्दी आप समझ सकते हैं कि ये फैक्टर किस किस के हैं। 28 में कौन कौन सी संख्याओं से बने होंगे, 28 मिलके 28 7 और 4 से, 7 और 4 से, 7 और 4, 7 और 4, 7 को 4 से करेंगे 28, और 7 और 4 में कोई भी संख्या कॉमन भी नहीं आती है, देख लेना। 7 का और 4 का भाग, अगर एलसीएम में 28 का भाग जाएगा तो 7 का और 4 का भी जाएगा। और मैंने बताया था कि एलसीएम वही होता है हमेशा जो संख्याओं का भाग जाता है और छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी। 7 का भाग जाएगा और 4 का भाग जाएगा। अब मैंने 7 का नियम तो आपको बताया नहीं, सबसे पहले 4 का बताया था, 4 का ही देखो। 4 का नियम क्या बताया था, 4 का नियम मैंने बताया था कि पिछले 2 अंकों में, कितने अंक, पिछले 2 अंक, पिछले 2 अंक में भाग देना है। कितने अंकों में, पिछले 2 अंक में। 8 के नियम बताया था पिछले कितने अंकों में, 3 अंक में। 16 के बताया था 4 अंक में, और 2 के बताया पिछले 1 अंक में, पिछले 1 अंक। ठीक, 4 का नियम चेक कर रहे हैं। 64 में 4 का भाग जाएगा, 64 24 में जाएगा, 24 में भी जाएगा। तो अभी तक ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या 42 में जाएगा, 42 में नहीं जाएगा। 4 धारे 40, 2 शेषफल बच जाएगा, तो ये ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ऐसे क्या 34 में जाएगा, 4 8 32 और 4 9 36, दोनों के बीच में 34 है, 34 में नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा। तो अब 4 के विभाज्यता के नियम से हमने 2 ऑप्शन हटा दिए, अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, उनमें से एक आंसर होगा। अब उसको कैसे चेक करेंगे, देखो जो 42 है, 42 किस किस से मिल के बनाए, 7 और 6 से, 7 और 6 से, 7 और 6 से।
तो सीधा सीधा 7 का नियम लगा लो, 7 का भाग देके देख लो, जौन सी संख्या में भाग जाएगा वही हमारा आंसर होगा। 7 का भाग 964 में दो, 7 एकम 7, बचेंगे 2, बचेंगे कितने 2, 2 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे 26, और 26 में दोबारा 7 का भाग देंगे 9 से 64, 7 एकम 7 बचा 2, 26, 26 में 7 के 21, बचे 5, और 7 का भाग 54 में दोगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अगर 7 का भाग नहीं जा रहा है और 7 का हमारा आंसर आता तो उसमें जाना चाहिए था। अगर 7 का भाग नहीं जा रहा तो यही ऑप्शन बचा, तीन ऑप्शन हमने काट दिया, तो ऑप्शन नंबर बी 9 से 24 यही हमारा आंसर है। ऐसे करने सवालों को। ऐसे अगला सवाल है, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग याद कीजिए जो 28, 32 और 56 में से प्रत्येक से विभाज्य, मतलब हमारी संख्या है 28 किस किस के फैक्टर होते हैं, 28 किस किस का फैक्टर होता है, 7 और 4 का। तो अगर 28 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो 7 और 4 का भी जाएगा। ऐसे 32 को मत देखो, 56 को देखो, 56 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 8 और 7 का। सबसे पहले अब किसका नियम लगा के देखते हैं, 8 का नियम लगा के देखते हैं। किसका नियम, 8 का नियम लगाओ। 8 का नियम क्या बोलता है, पिछले कितने अंकों में भाग जाना चाहिए, 3 अंक, पिछले कितने अंकों में 3 अंक में। ऐसे ही 4 का नियम क्या बोलता है, कितने अंकों में 2 अंक में, पिछले कितने अंक 2 अंक। अब 3 अंक में भाग देना, सबसे पहले कितने अंक में 3 अंक। चलो यहाँ से 8 का भाग 304 में, इस संख्या के पिछले अंक 304 है, 304 में भाग देना कितने का, 8 का भाग दो, 8 किया 24, बचे कितने 6, 30 में से 24 गए तो 6 बचे, 6 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे 64, 6 और 4 64। अब 64 में भाग देंगे तो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। अभी इसको देखो, 8 एकम 8, बचे कितने 5, 5 और 6 मिलके 56, 56 में जाएगा। इसमें भी ये भी आंसर हो सकता है। अब 36, 364, 364 में जब हम भाग देके देखेंगे 364 में, तो 364 में भाग दो, 8 चौका 32, बचे 4, और 4 और 4 मिलके 44, 44। अभी भाग देके आप खुद चेक कर सकते हैं इसको, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें भाग नहीं जाएगा 8 का, ये 3 अंकों में पिछले में नहीं जाएगा। ऐसे इसको चेक करो, 9 से 16, 9 से 16 में क्या 8 का भाग जाएगा, 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचे 3, 36, 36 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 29, 16, दो ऑप्शन हमने हटा दिए। कौन कौन से, जो सी और डी ऑप्शन थे ये दोनों हटा दिए। अब बचे हमारे दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन हटाना है। अब कितना, कौन सा ऑप्शन हटाना है, एक ऑप्शन। अब देखो, जब संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो 4 का जाएगा, अगर 8 का भाग जा रहा है तो 4 का जाएगा, 4 का डिविजिबिलिटी अब चेक नहीं करनी है। अगर संख्या में 9 का भाग जा रहा है तो 3 की चेक नहीं करनी है, 8 का जा रहा है तो 4 की चेक नहीं करनी है, उससे छोटी की चेक नहीं करनी है। अगर 4, क्योंकि 4 का भाग 8 में जाता है और 9 में भाग 3 का भी जाता है, तो ऐसे अगर 8 की चेक कर लिए तो 4 की चेक नहीं करनी है। अब 7 की चेक करो सीधे, 7 की कैसे चेक करेंगे, 7 का भाग ही दे लो संख्या, 7 या 21, बचे 2, बचे 2, 2 और 0 मिलके कितने हो जाएंगे 20, 2 और 0 मिलके 20, और 7 दूनी 14, बचे कितने 6, 6 और 4 64, तो 7 नाम 63, 2304 में भी नहीं जाएगा, 2304 में भी नहीं जाएगा, तो यही बी आंसर होगा, बी आंसर। 8, 16, 20 और 32, 8, 16, 20 और 32, इसको भी चेक करो। इसमें सबसे पहले कितने 8 संख्या दे रखी है 8, तो 8 का भाग जाना चाहिए, जिस ऑप्शन में 8 का भाग जा रहा है उसी को चेक कर लो। 160 में जाएगा, 100, ये आंसर हो सकता है। 144 इसमें भी जाएगा, ये आंसर हो सकता है, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो 8 एक ऐसा ऑप्शन है जो चारों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, इससे चेक करने का कोई फायदा नहीं हुआ, इससे चेक करने का कोई फायदा नहीं हुआ। देखो एक चीज और, हमारे संख्याओं में 20 है, संख्याओं में क्या है 20, पीछे 0 है तो और आंसर में भी 0 होनी चाहिए। 144 में 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा हट गया, तीसरा ऑप्शन 144 हट गया। अब 32 सीधा सीधा डिवाइड करके देखो, 16 से डिवाइड करके देखो, 16 से, 16 में बताया था मैंने 4 अंक, लेकिन 4 अंक नहीं है, तो 16 से डिवाइड करके देखेंगे। 16 का पहाड़े में 120 कहीं नहीं आता है, तो 16 का 120 में भाग नहीं जाएगा। ऐसे 16 का भाग 2 से में देंगे तो 16 का भाग 2 से में नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा 160, कितना बचेगा 160। ऐसे 3, 12, 24, 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 3 का चेक करेंगे तो 3 का, चलो ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना, होमवर्क, इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करना, कमेंट में जरूर आंसर देना, कमेंट। ठीक है, दूसरी टाइप है हमारी भिन्नों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। जो हमारी फ्रैक्शन होती है,
फ्रैक्शन के एचसीएफ और एलसीएम, फ्रैक्शन के एचसीएफ और एलसीएम। कोई भी भिन्न दे रखी है, सवाल आता है 7/4, 5/6, 7/9, इन संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। तो उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम, अभी तक हमें अंकों के, पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम सीखे थे। अब अगर सवाल में भिन्न आ जाए, क्या आ जाए, भिन्न, तो भिन्न के सवालों को कैसे करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। देखो कोई भी भिन्न दे रखी है, जैसे a/b और c/d, ये भिन्न है, दो भिन्न है, इनका हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, और दूसरा ज्ञात करना है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम ये हमारी भिन्न है। ये क्या है, a/b और c/d, a/b और c/d। देखो जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, जो ये ऊपर होता है भिन्न के ऊपर, इसे बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और इसे बोलते हैं हर, इसे बोलते हैं हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो एचसीएफ ज्ञात करते समय ज्ञात क्या कर रहे हैं, एचसीएफ। क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। तो ऊपर हमेशा एचसीएफ, अगर हम ऊपर ज्ञात एचसीएफ कर रहे हैं तो अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ। तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। इससे क्या निकल के आएगा हमारा, भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ। अगर ऐसे ही हम एलसीएम, अब ज्ञात क्या कर रहे हैं, एलसीएम। जब हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे तो अंशों का एचसीएफ, अगर हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का एलसीएम। जो ज्ञात कर रहे हैं उन्हीं के अंशों का आएगा, अंशों का एलसीएम बटे, अगर ऊपर एलसीएम लिया है नीचे एचसीएफ आएगा, तो हरों का एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का एचसीएफ ऊपर होगा, एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का एलसीएम ऊपर होगा। जो हमने ऊपर ज्ञात कर लिया उसी के नीचे का एलसीएम होगा। अगर हम अंशों का एचसीएफ निकाला है तो हरों का एलसीएम होगा, अंशों का एलसीएम निकाला है तो हरों का एचसीएफ होगा। और ऊपर वही निकलेगा जो हम ज्ञात कर रहे हैं। हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों के एलसीएम ही निकालेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। बस यही ट्रिक है इसकी, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो सवाल देखो, जैसे पहला सवाल है, पहली भिन्न 1/2, 3/4, 27/16, 81/64। ये भिन्न है, इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ ज्ञात करना है। जो हमारा एचसीएफ होता है, हम कोई भी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो जो सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ, सबसे पहले तो एचसीएफ और एलसीएम अगर भिन्नों को ज्ञात कर रहे हैं तो ज्ञात होना चाहिए कि अंशों का एचसीएफ निकालेंगे या फिर हरों का। ज्ञात क्या कर रहे हैं, एचसीएफ। तो सूत्र क्या होगा इसमें, एचसीएफ का जो सूत्र होगा उस क्या होगा, अंशों का एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। तो अंशों का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ अंश कौन कौन से, 1, 3, 27, 81। तो 1, 3, 27 और 81 का एचसीएफ बटे जो हर है 2, 4, 16 और 64, 2, 4, 16 और 64 का एलसीएम, 64 का एलसीएम। बस ऐसे सवालों की एक ही ट्रिक है कि एचसीएफ होता है जो सबसे छोटी संख्या, एचसीएफ यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। या तो खुद एक जो सबसे छोटी संख्या है वही होगी या फिर उसी का कोई फैक्टर होगा। तो सबसे छोटी संख्या एक ही है और एक का कोई भी फैक्टर नहीं होता, एक के अलावा खुद ही एक होता है, एक खुद का फैक्टर एक ही होता है। तो एक, तो एचसीएफ यहाँ निकल के क्या आएगा, 1। ऐसे सवालों में बस एक ही चीज देखनी है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 81, 27, 3, 81। एचसीएफ निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या, एलसीएम निकाल रहे हैं सबसे बड़ी संख्या। बस एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, एचसीएफ में कौन सी सबसे छोटी संख्या, 1। तो एक से छोटी और कोई संख्या नहीं है, तो एचसीएफ खुद एक ही निकल के आएगा, क्योंकि जो हमारा एचसीएफ निकल के आता है उसका सभी संख्याओं भाग जाता है। जैसे मैंने में कोई भी संख्या ले ली, 3 और 6, इनका एचसीएफ निकालना है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 3 में भी जाए और 6 में भी जाए, तो ऐसे 1, 3, 27 और 81 ऐसी एक बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसका भाग 1 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, 27 में भी जाएगा और 81 में जाएगा। अगर हमारी सबसे छोटी संख्या 1 है तो 1 से ऐसी कोई बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती जो 1 को काट सके, इसलिए सबसे छोटी संख्या पर फोकस करना होता है। यहाँ सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3, तो बस 3 पे फोकस करना है। यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। तो 1 का भाग 1 में चला जाएगा, 3 में भी चला जाएगा, 27 में भी चला जाएगा।
लेकिन हम एक से अगर बड़ी लेंगे तो नाम से लग जाएगा। यही रीजन होता है सबसे छोटी संख्या को चेक करने का कि एचसीएफ लेते समय हम सबसे छोटी संख्या कौन सी थी। एचसीएफ लेते समय सबसे छोटी संख्या क्या है, एक। तो यहाँ एचसीएफ कितना निकल के आएगा, एक। और ऊपर का एलसीएम देखो, अगर एक निकल के आया तो सभी ऑप्शन पे भी नजर लगानी है, ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है। सभी ऑप्शन में ऊपर में एक 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 है। अब फोकस करना है एलसीएम। जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो सबसे छोटी संख्या, एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ कौन सी है, 64। सबसे बड़ी संख्या 64। तो एलसीएम में मैंने बताया था कि जो हमारी संख्या दे रखी होती है शुरू में, जो हमारी संख्या दे रखी होती है उन सभी का भाग एलसीएम में जाता है, उन सभी का भाग एलसीएम में जाता है। और जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ का भाग संख्याओं में जाता है। एचसीएफ का भाग तो संख्याओं में जाएगा और एलसीएम में भाग संख्याओं का जाएगा। बस यही चीज, दो चीज क्लियर हो गई तो सवाल खत्म है सभी। दो का भाग, अब सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है 64, इसी को मान लो एचसीएफ। दो का भाग देखो 64 में जाएगा, चार में चार का जाएगा, 16 का जाएगा और 64 का भी जाएगा। अगर सभी संख्याओं से जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है वो कट रही है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम कितना निकल के आया, 1/64। यही हमारा एचसीएफ होगा। आंसर कितना निकल के आया, 1/64। 1/64। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आए तो चारों ऑप्शन पे तो ऐसी संख्या देखो तो 2, 4, 16 और 64 इन सभी से कटे। हमें अंश तो पता लग गया, आंसर का अंश कितना है, 1। अब हर पे फोकस करो, हर के आंसर में क्या क्या है, 120 है। क्या 2 से 120 कटेगा, कटेगा। 4 से भी कटेगा, लेकिन 16 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही 7 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऐसे ही 2 का भाग 2 40 में जाएगा, लेकिन 4 का भाग जाएगा 40 में जाएगा, लेकिन 16 में नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। मैंने बताया था जो विभाज्यता के नियम थे वो हमारे एलसीएम और एचसीएफ को जड़ से उखाड़ सकते हैं पूरे सवालों को, बिल्कुल। ऐसे ही दूसरा सवाल, देखो ये संख्या दे रखे 3/2, 81/16 और 9/8। 9/8 इनका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। मैंने बताया था जो ज्ञात करना है उसी के अंशों का ज्ञात करेंगे। अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो अंशों का एलसीएम, एचसीएफ ज्ञात करना है तो अंशों का एचसीएफ। एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम ज्ञात करते समय अगर भिन्नों का एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का एलसीएम बटे और हरों का एचसीएम। हरों का एचसीएम, हरों का एचसीएम, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करते समय तो अंश कौन कौन से हैं, 3, 81 और 9। अंश कौन कौन से हैं, 3, 81 और 9। इनका क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। ऐसे ही हर हर कौन कौन से हैं, 2, 16 और 8। तो 2, 16 और 8 इनका क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। जो हम ज्ञात कर रहे हैं उसका अंशों का, जैसे हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का एलसीएम, एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का एचसीएफ। और जो अगर एलसीएम ऊपर निकाला है तो नीचे एचसीएफ, अगर ऊपर एचसीएफ निकाला है तो नीचे एलसीएम, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अब मैंने बताया था एलसीएम, एलसीएम में फोकस करना है सबसे बड़ी संख्या। तो 3, 81 और 9, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 81। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, 81। 81 जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो 81 मान लिया मैंने। कितना मान लिया, 81। सबसे बड़ी संख्या कोई एलसीएम मान लो इसमें से। क्या 3 का भाग 81 में जाएगा, जाएगा। 81 का भाग 81 में जाएगा, 9 का भाग 81 में जाएगा। अगर तीनों संख्याओं का भाग और सबसे बड़ी संख्या भाग चला जाता है तो वही हमारा एलसीएम हो जाता है। यहाँ एलसीएम कितना निकल के आया, ऊपर अंश में 81। ऐसे ही एचसीएफ, जब मैंने एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या पे फोकस करना है। एलसीएम में कौन सी संख्या पे, सबसे बड़ी। एचसीएफ में सबसे छोटी यहाँ कौन सी है, 2। सबसे छोटी 2। क्या 2 से 2 डिवाइड होगा, होगा। 2 से 16 डिवाइड होगा और 2 से 8 डिवाइड होगा। अगर ये तीनों 2 से डिवाइड हो गए यही एचसीएफ हो जाएगा। तो आंसर कितना निकल के है, 81/2। तो बस एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या पे और एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या पे, दो ही चीज पे फोकस करना है, सवाल अपने आप हो। ऐसे अगला सवाल है, अगले सवाल में क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला था क्या था एचसीएफ का, भिन्नों के का। ज्ञात क्या कर रहे हैं, एचसीएफ। तो ऊपर क्या आएगा, अंशों का
एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ। अगर ऊपर एचसीएफ निकाल दिया तो नीचे क्या लेंगे, हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। अब जो अंश कौन कौन से हैं, पहली भिन्न है 1/2, दूसरी है 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10, यही भिन्न है। तो लिख लो अंश कौन कौन से हैं ऊपर, 1, 3, 5 और 7 और 9, ये सभी क्या है, अंश। अंशों को क्या याद करना है, HCF। हर जो बचे, हर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, ये क्या हो गए हर। इनका क्या याद करना है, LCM। जब हम HCF याद करेंगे तो सबसे छोटी संख्या फोकस करना है, 9, 7, 5, 3, 1, इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1। HCF का मतलब होता है कि जो हमारा HCF निकल के आएगा इन सभी संख्याओं में भाग जा सकता है उसका, 1 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा, 7 में भी जाएगा, 9 में जाएगा। अगर हम HCF फोकस करेंगे तो कौन सी संख्या सबसे छोटी, 1। क्यों एक ही सबसे छोटी संख्या पे फोकस क्यों किया, क्योंकि सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, तो एक का भाग 1 में 2 चला जाएगा, 3 में भी चला जाएगा, 5 में भी चला जाएगा, 7 में भी जाएगा, 9 में जाएगा। अगर हम 1 से कोई भी बड़ी संख्या लेंगे तो 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं 1। तो एचसीएफ यहां से कितना निकल के आया, 1। जो 1 से ऑप्शन कौन कौन से चालू है, अंश में 1 होना चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों ऑप्शन में 1 है। अब एलसीएम और निकालो। एलसीएम निकालते समय सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करना है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 10। क्या 2 का भाग 10 में जाएगा, जाएगा। 4 का भाग 10 में जाएगा। एलसीएम लेते समय संख्या सबसे बड़ी, अगर सभी संख्याओं का उस बड़ी से बड़ी संख्या में भाग जा रहा है तो वही एलसीएम हो जाएगा। अगर उस संख्या में भाग नहीं जाएगा तो या फिर उसका मल्टीपल होगा कोई ना कोई, 10 का ही मल्टीपल। और 10 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 10 के मल्टीपल होंगे 20, 30, मतलब 10 का पहाड़ा, 40, 50, 60, 70, और इन्हीं में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। अगर अब हम कैसे चेक करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर कैसे निकालें, तो हमारे अंशों में सभी में 1-1 है, लेकिन हर में सभी संख्या अलग अलग है। फोकस करो कि हर में सभी संख्या क्या है, अलग अलग। और अगर 10 का मल्टीपल होना चाहिए तो जो इकाई अंक होगा हर का उसमें भी 0 होना चाहिए। यहाँ 32 है, यहाँ क्या है 32, और यहाँ क्या है 7, तो ये दोनों तो कभी भी आंसर हो ही नहीं सकते, ये दोनों कभी आंसर हो ही नहीं सकते। अब एक है 40 और एक है 20, तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, 40। कौन सी है सबसे छोटी संख्या, 40, और यहाँ कितने आए 120। 2 का भाग देखो तो 40 में, 2 का भाग 40 में जाएगा, 4 का भी जाएगा 40 में, 6 का, क्या 6 का भाग 40 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि एलसीएम में सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। अगर 6 का भाग 40 में नहीं जाएगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कितना निकल के आया, 1/120। ऐसे 7/16। देखो पहली भिन्न क्या है, 7/16, 21/32 और 49/8। याद क्या करना है, एचसीएफ। जब हम भिन्नों का एचसीएफ याद करते हैं, भिन्नों का जब एचसीएफ याद करते हैं तो एचसीएफ का तरीका मैंने क्या बताया था कि अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। अगर ऊपर एचसीएफ निकाला है तो हरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। अगर ऊपर एलसीएम तो हरों का एचसीएम। देखो संख्या कौन कौन सी है अंश में, 7, 21 और 49। तो एचसीएफ बराबर क्या आएगा, 7, 21 और 49 का एचसीएफ बटे एलसीएम। एलसीएम हरों का एलसीएम, और हर कौन कौन से हैं, 16, 32 और 8, 16, 32 और 8। LCM 16, 32 और 8। एचसीएफ याद करना है 7, 21 और 49। मैंने बताया था जब एचसीएफ याद करेंगे तो कौन सी संख्या फोकस करना है, सबसे छोटी। एलसीएम याद करेंगे तो सबसे बड़ी। देखो अगर एचसीएफ 7 मान ले हम, सबसे छोटी संख्या क्या है 7, जो हमने एचसीएफ माना है उनका उसका भाग सभी संख्याओं में जाना चाहिए। 7 का भाग एचसीएफ 7 में जाएगा, 21 में जाएगा, 49 में जाएगा। अगर ये तीनों संख्याओं में 7 का भाग, सबसे छोटी संख्या 7 ही है और 7 का भाग तीनों संख्याओं में चला गया तो एचसीएफ भी कितना होगा, 7। अब अंश में 7 कौन कौन से हैं उसको देख लो। 147 अंश में, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ 147 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बच्चे कितने ऑप्शन, 2, 7/64 और 7/32। अब जब एलसीएम याद करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ कितनी है,
32। अब इस संख्या में चेक करो कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। क्या 32 में 16 का भाग जाएगा? जाएगा। 32 में 32 का जाएगा, और 8 का भाग 32 में जाएगा। अगर तीनों संख्याओं का भाग बड़ी से बड़ी संख्या में चला गया तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो 7/32 यही हमारा आंसर है। देख, ये अगला क्वेश्चन है 1/6, 7/27, 5/9। इसको आप कमेंट में आंसर देना। ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दिया मैंने, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। अबे नई टाइप है, नई टाइप, नई टाइप है, नई टाइप, दूसरी टाइप है ये। अगली टाइप, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो, मान के चलो कोई भी संख्या दे रखी है ए और दूसरी संख्या क्या दे रखी है? बी। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, दो संख्या दे रखी है और दो संख्याओं के हमें एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। दो संख्या हमारे पास क्या है? ए और बी। अब मान के चलो इसका एलसीएम निकल के आया और कुछ ना कुछ क्या निकल के आएगा? एचसीएफ। तो यहाँ से छोटा सा फॉर्मूला बनता है दोनों संख्याओं में, और एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन बनता है। क्या बनता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या क्या थी? ए, और दूसरी संख्या क्या थी? बी। दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर होते हैं। बराबर किसके होते हैं? एलसीएम, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यही तरीका है, इससे बहुत सारे सवाल हमारे सॉल्व हो जाएंगे। क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणा और दो एलसीएम दे रखा और एचसीएफ दे रखा, दोनों का गुणा। इन्हीं ये सूत्र से बहुत सारे सवाल होंगे। जैसे सवाल पे आते हैं हम, देखो दो संख्याओं एचसीएफ तथा एलसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम। एचसीएफ कितना दे रखा है? 13। एलसीएम कितना दे रखा है? 1170। यदि उनमें से एक संख्या 130 है, यदि उनमें से एक संख्या कितनी है? 130, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। मैंने क्या बताया था कि सवाल में बस दो संख्या देगा, एचसीएफ और एलसीएम, दोनों में से एक देगा, या फिर एचसीएफ और एलसीएम देगा, एक संख्या देगा, और तीन चीज देके चौथी चीज पूछेगा। जो हमारा सूत्र था, सूत्र में क्या था? ए गुणा बी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब इसमें से चार टर्म है हमारी एचसीएफ, एलसीएम और दो संख्या। इन तीन चारों टर्मों में से तीन टर्म दे देगा और एक टर्म को गायब कर देगा और उसी को पूछेगा बस। जैसे देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ सवाल में क्या दे रखा है? यदि उनमें से एक संख्या, मान के चलो पहली संख्या कितनी है, यहाँ सवाल में दे रखी है 130। पहली संख्या मान ली मैंने 130 और दूसरी संख्या मैंने बी ही मान ली। कितनी? बी। बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना दे रखा है? 13। एचसीएफ 13 और एलसीएम कितना है? 1170। कितना है? 1170। बस बी बराबर, अगर 130 यहाँ गुणा में है, एलएचएस में है, और अगर हम इसे आरएचएस में लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा? अगर ये गुणा में तो ये भाग में। तो बी बराबर 13 गुणा 1170 बटे, ये गुणा में है तो ये का इसमें आ जाएगा भाग में, 130। तो 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। अब 13 एकम 13, और 13 से कितनी बार? एक बार। 13 से कितनी बार? एक बार। तो अगर एक का गुणा 117 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा? आंसर 117। यही हमारा आंसर है। यही कितना है? आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो बस ऐसे सवाल में तीन चीज देके एक चीज को गायब करेगा और एक चीज को पूछ लेगा। तो ऐसे ही जैसे दूसरा सवाल, ये सवाल है, मैंने सूत्र क्या बताया था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और दोनों संख्याओं का गुणा होगा जो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। दोनों के जो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर। पहली संख्या मान के चलो फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर, बराबर किसके होगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। जो पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है, दोनों का गुणा करना है। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, दोनों का गुणा करना है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो सवाल में क्या क्या चीज दे रखी है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम 2079 है।
एलसीएम का मान कितना दे रखा है 2079 गुणा, और उनका एचसीएफ 27 है, एचसीएफ का मान 27, एचसीएफ का मान 27, ये बराबर होंगे दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। यदि उनमें से एक संख्या 189 है, पहली संख्या मान के चलो 189 है, तो दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या मान ली मैंने x, दूसरी मान लो कोई भी मान लो x भाई, अपनी तरफ से कोई भी मान लो x, कितनी हो गई x। अगर ये गुणा में है तो इसके इधर लेके जाएंगे तो इसमें किसमें जाएगा ये बटे में, किसमें बटे में। तो x बराबर 2079 गुणा 27 बटे 189। अब जितने से भी ये कट रहे हैं काटो, जैसे सबसे पहले 9 से काटते हैं, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर कितने से कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 7 21। अब 7 से काटो, ऊपर ये संख्या पूरी 7 से कटे, 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचे कितने 6, 6 और 7 मिलकर कितने हो जाएंगे 67, 67, 7 का भाग 67 में कितनी बार 9 बार, 9, तो 29 से ऑप्शन चालू होगा, पूरा भाग देने में की जरूरत नहीं है, 29 से ऑप्शन चालू होगा। 7 नाम 63, बचे कितने 4, 4 और 9 49, 49 में 7 का भाग देंगे तो 7 49, आंसर कितना निकल के आएगा, दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल के आएगी 297, 297। ऐसे इस टाइप का ये सवाल है, इस टाइप का ये सवाल है, इस सवाल को आप घर से ट्राई करना और कमेंट में जरूर आंसर देना, HWA इसका आंसर जरूर देना कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जो मैंने क्वेश्चन दिए इनका कमेंट में आंसर जरूर दें, ठीक है। धन्यवाद।